नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कहानियों की कड़ी में आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है अगर तुम ना होते। उम्मीद करती हूँ यह भी आपको अच्छी लगेगी। आंधी हो या तूफान, समय पर मैडम को ऑफिस छोड़ना और छुट्टी होने पर वापस ले आने के लिए उनके पति बाइक लेकर नीचे ना खड़े हों, ऐसा आज तक तो कभी हुआ नहीं। बहुत कम उम्र में ही मैडम प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई थी। वह बेहद कर्मठ, अनुशासित और निर्भीक थी। मैडम से जलने वाले लोगों को जब मैडम के बारे में कुछ भी कहने को नहीं मिलता, तो वह अक्सर मैडम के पति के लिए मखमल में टाट का पैबंद या ड्राइवर कुछ भी पीठ पीछे बोलकर अपने आप को दिलासा दे दिया करते थे। इस तरह से उनका अहंकार भी पोषित हो जाता। बेशक उन्हें मैडम से सहानुभूति भी हो सकती थी, लेकिन मैडम इन सब चीज़ों से बेखबर अपने काम में ही व्यस्त रहती थी। इलेक्शन का टाइम, काम की अधिकता और इसी बीच आ गया करवा चौथ का व्रत। भूखी प्यासी बैठी लगभग सारी लेडी ऑफिसर्स शाम को इलेक्शन की मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में एकत्रित हुई। क्योंकि मीटिंग में टाइम था, इसलिए यूं ही हंसी मजाक चल रहा था। हंसते हंसते अकाउंट्स ऑफिसर मिसेस भसीन ने मैडम से चुटकी ली और कहा, मैडम, आपके लिए तो आपके पति को करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए, जो उन्हें आप जैसी पत्नी मिली। आपका कार का लोन भी सैंक्शन हो गया है। अब तो आपके पति आपको कार में लेने के लिए आएंगे। कहते हुए सब हंस पड़े। बेहद बुरा लगा था मैडम को। कभी ना बोलने वाली मैडम पहली बार थोड़े से सख्त अंदाज में बोली, जो कुछ दिखता है ना, सदा वह होता नहीं है। हर सफल आदमी के पीछे अगर औरत का हाथ होता है, तो हर सफल औरत के पीछे भी आदमी का ही हाथ होता है। औरों की तो मुझे पता नहीं, अपने बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता तो थे नहीं। चाचा चाची ने मेरी शादी 17 वर्ष की उम्र में ही कर दी थी। मेरे ससुर ने हमेशा मुझे चाचा चाची का घर संभालते हुए और उनके घर का काम करते हुए देखा था। बस मेरी यही योग्यता उन्हें बहुत पसंद आई, जो कि वह बिना दहेज के ही अपने बेटे से मेरी शादी के लिए तैयार हो गए थे। सास तो थी नहीं, इसलिए मुझसे केवल घर का काम ही अपेक्षित था। लेकिन मेरे पति ने मुझ में पढ़ाई की योग्यता देखी। मैं अक्सर देवर जी की किताब लेकर पढ़ती रहती थी। 10वीं के बाद छूटी हुई पढ़ाई को उन्होंने प्राइवेट 12वीं करवाकर पूरा करवाया। यही नहीं, इसके बाद मैंने कॉलेज की पढ़ाई भी की। पिता की बीमारी, देवर जी की पढ़ाई और मुन्नी के होने के बाद उसको भी संभालना, यह सब काम वह खुद अकेले ही करते थे। पहले भी वही घर को संभालते थे और मुझे कुछ बनाने की लगन में बाद में भी वही संभालते रहे। घर में ही उन्होंने एक फोटोस्टेट की मशीन भी रख ली थी, टेलीफोन बूथ भी खोल लिया था। दुकान में कुछ कंप्यूटर रखकर इंटरनेट का कैफ़े और स्पाइरल बाइंडिंग इत्यादि का काम भी शुरू कर दिया था। घर में ही रहकर उन्होंने पिता की सेवा में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी मेहनत के कारण ही आज देवर जी भी प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। सरकारी प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए मेरा काम तो सिर्फ पढ़ना ही था। घर की चिंता और आने जाने की चिंता से मैं हमेशा बेखबर ही रही हूँ। वहीं मुझे कम्पिटिटिव पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में छोड़ने और घर वापस लाने की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने सर पर ही ले रखी थी। अगर मेरे माता पिता भी होते ना, तो शायद वह भी जरूरी नहीं कि मेरे लिए इतना ही कर पाते। इनकी मेहनत और विश्वास के बदौलत ही आज मैं इस पद तक पहुंच पाई हूँ।
आज मेरे दोनों बच्चे भी इनकी छत्र छाया में ही सुखी और सुरक्षित भी हैं। मुझे तो इनके बारे में ऐसी बातें सुनकर के भी बहुत दुख पहुंचा है। मेरा आत्मविश्वास और सफलता सब इन्हीं की ही देन है। वह बोली, असल में भाग्यशाली मेरे पति नहीं, अपितु मैं सौभाग्यवती हूँ कि मुझे इन जैसा आदमी अपने पति के रूप में मिला है। यह सब सुनने के बाद सबकी झुकी हुई शर्मिंदगी भरी नजरें मैडम से नजरें मिलाने का साहस नहीं कर पा रही थी। तभी इलेक्शन ऑफिसर सर मीटिंग के लिए अंदर आ चुके थे। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद घर वापस जाते हुए नीचे खड़े हुए मैडम के पति को देखकर किसी की भी आंखें उनका उपहास नहीं कर रही थी, बल्कि अनायास ही वह सर सबकी श्रद्धा का पात्र बन चुके थे। तब से जब भी किसी सुखी और सफल औरत को मैं जब भी देखती हूँ तो अनजाने ही मेरा मन उस देवता के प्रति श्रद्धा से झुक जाता है जिसने कि उस औरत के रास्ते के कांटे हटाए होंगे और उसे सफलतम बनाने के लिए अपना 100% योगदान दिया होगा। धन्यवाद जी।